चलिए 8.1 पे आइएगा बाबू, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले में दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? कोण बी समकोण है, मतलब समकोण त्रिभुज हमें मिल रहा है। और AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। पहला वाला क्वेश्चन इसका है। पहले वाले में 2 दिया हुआ है, साइन A का मान निकालना है बाबू और कॉस A का। दूसरे वाले में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। बात समझिएगा, आपके पास ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जिसका कोण B क्या है? समकोण, मतलब AB और इसको कर दें C, ठीक। अब देखिएगा AB का मान आपको इसमें दे रखा है बाबू 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिएगा इसमें, हाँ, अब हमें निकालना क्या? हमें ये 2 मान निकालने हैं, साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C, ये 2 मान निकालने हैं। तो बात समझिएगा, जब भी समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा पता रहे, तीसरा ना पता रहे, तुरंत पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आप तीसरी भुजा ज्ञात कर लो, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बाबू, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा बाबू, इसमें कर्ल हमें नहीं पता, कर्ल को हम कर्ल ही रहने दें। आधार का मान है 24 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब का 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, कर्ल स्क्वायर 24 का स्क्वायर करोगे बाबू तो कितना? 576, कितना? और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दोगे बाबू 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। अब कर्ल से आप यहां से स्क्वायर हटाओगे, क्या हटाओगे? स्क्वायर, तो ये चला जाएगा रूट में, और 625 का वर्गमूल होता है बाबू 25। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब हमें कर्ल का मान कितना मिल गया? मान इसका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आसानी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। पहला वाला दे रखा है साइन A, तो आप देखिएगा, अभी हमने आपको बताया एक ट्रिक, क्या? लाल बटे कक्का ना, ये दिमाग में हमेशा सेव रखो। इसको दिमाग में सेव रखेंगे तो किसी समस्या में परेशानी नहीं आएगी, किसी क्वेश्चन में समस्या में कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ल, लंब बटे कर्ल। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अच्छा, कोण A ये क्या होता है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और ये कोणक मान होता है, ये वाला, ये साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और जो A B C थीटा सब लिखा होता है, क्या होता है? ये कोण का मान होता है। क्या होता है? अच्छा, इस कोण की बात चल रही है, किस कोण की? A वाले कोण की बात चल रही है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? ये लंब होगा, और ये आधार और ये कर्ण होगा, है ना। तो साइन A बराबर क्या है? लंब बटा कर्ल। लंब कितना है? 7। लंब कितना है बाबू? भाई इसके सामने लंब यही 7 ही तो है, तो 7 बटा कर्ल कितना है? 25। यही हो जाएगा बाबू आपका आंसर, ठीक है ना। साइन A का अनुपात का आंसर आ गया। इसके बाद कॉस A कह रहा है, क्या कह रहा है? कॉस A, कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ल। क्या होता है? आधार बटा कर्ल। तो अब देखिएगा, कोण A ही की बात चल रही है, अब इसमें आधार ये है, क्या है? आधार ये है, और कर्ल है 25, मतलब 24 बटा 25। कितना हो जाएगा? 24 बटा 25। ये इसका आंसर हो गया। अभी देखिएगा सेकंड वाले में, सेकंड वाला भी वैसे ही है, बस इसमें कोण C की बातें चल रही है। किसकी बातें चल रही हैं? मतलब इसमें दिया है साइन C बराबर, हम इसको लिखेंगे वही चीज, लंब बटा कर्ल। अब जब बाबू इस कोण की बात चल रही, कौन से कोण की? C वाले कोण की, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, और ये वाला आधार है, ये कर्ल, ये तो है ही है। तो अब हो जाएगा कितना? 24 बटा 25। उसके बाद कॉस C पूछ रहा है, क्या? कॉस C, कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ल। अब इसमें आधार कितना? आधार हो जाएगा 7 और कर्ल हो जाएगा 25, 7 बटा 25। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर एक, ठीक है ना। तीनों भुजाएं अगर आप देखो
जब भी आप समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं, पहला काम हमारा पहला प्रायोरिटी ये है कि तीनों भुजाओं का हम लोग मान ज्ञात कर लें। अब अगर तीनों भुजाओं का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं तो 6 के 6 अनुपातों को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक बाबू, कोण देखिए जब भी करिएगा तो कोण कौन सा दिए ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सी कोण कह रहा है, ए कोण कह रहा, कौन सा कोण कह रहा है उसको पहले चेक करिएगा। लंब उसमें कौन सा होगा, आधार कौन सा, हड़बड़ाने से कोई मतलब नहीं है। इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बहुत ही आसान तरीके से इसको करिएगा, बस इतना ही इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में दिया है आकृति 8.13 चित्र आपका सामने बाबू बना हुआ चित्र में, है ना, बुक में। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। किसका, इसका tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। चित्र आपके सामने ऐसे बना हुआ है बाबू, ठीक है ना। ये चित्र बना हुआ है P, Q और R जिसका कोण Q समकोण है। क्या है ये जो ऐसे दिया हुआ है ना, इसका मतलब ही होता कि ये समकोण है, 90 डिग्री का है। क्या है, 90 डिग्री का है। और PQ उसमें दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है बाबू, और PR दिया है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया है। मतलब कर्ण तो हमारा क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ठीक है ना। ये तो हमारा क्लियर हो गया है। अब देखिएगा दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है tan p माइनस कॉट r का मान निकालो। यही पूछ रहा है ना, tan p माइनस कॉट r। अब बात समझिएगा, इसमें पहला काम हमें ये करना, पहले हम आधार इसका निकाल लें। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बाबू तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान आपको पता है 13, तो 13 का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। आधार नहीं पता तो आधार को हम आधार ही रहने देते हैं। लंब का मान है बाबू 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें। अब 13 का स्क्वायर करोगे, 13 का 13 में गुणा करोगे 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 169 बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस 12 बराबर 144। अब 144 प्लस में है और क्या है, कांस्टेंट है, माने अचर है, तो अचर को अचर की तरफ ले आओ। प्लस 144 इधर आएगा तो मतलब आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। अब बाबू 169 में से 144 घटाओगे बचेगा 25। कितना बचेगा, आधार से स्क्वायर हटाओगे तो ये जाएंगे रूट में। कहा जाएंगे, रूट में। 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। मतलब आधार हमें कितना मिल गया बाबू, 5 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है ना। अब आसानी से देखिएगा ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है LAL अपॉन KKA, यही होता है ट्रिक, ठीक है ना। अब ऐसे देखिएगा हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r, ये निकालना है। अच्छा tan का अनुपात क्या होता है, tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। अच्छा p कोण की बात चल रही, कौन से कोण की, मतलब इस कोण की बात चल रही बाबू, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। क्या होगी, ये वाली आधार, कर्ण तो कर्ण ही है। तो देखिएगा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान है बाबू 5, कितना है 5 बटा, अच्छा अनुपात एक बार लिख लो, लंब बटा आधार और माइनस में क्या, हाँ आधार बटे, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। अच्छा अब इसमें लंब कितना, p कोण की बात चल रही थी, इसके सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और आधार है 12 सेंटीमीटर माइनस। अब कॉट r है ना, क्या चल रहा है, कॉट r, इस कोण की बात चल रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ई वाला आधार है कि नहीं है। तो क्या आधार कितना है, 5 है, कितना है, अरे भाई आधार बटा लंब होता है तो 5 बटा 12। अब देखिएगा ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आंसर आ जाएगा कितना, 0। यही आपका आंसर हो गया बाबू। तीसरे पर आओ, देखिए दिया है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है ना। सिंपल है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, साइन a बराबर दिया है 3/4, कितना दिया है 3/4। साइन का अनुपात देखो, अनुपात यहां लिख देते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है ना। 3/4 मतलब क्या है, लंब इसका दे रखा है कितना 3
और कर्ण दे रखा है 4, तो सीधा सीधा देखो लंब के सामने 3 है और कर्ण के सामने 4 है, मतलब हमें क्या मिल गया, इस त्रिभुज में लंब मिल गया है 3 और कर्ण मिल गया है 4, मतलब आधार हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान आपको पता है 4, तो 4 का स्क्वायर और आधार हमें निकालना है, आधार को a स्क्वायर कर दे रहे हैं प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3 स्क्वायर, 4 चौक 16 बराबर a स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। अब a स्क्वायर बराबर में 9 को इधर लाओगे 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 कितना आएगा बाबू 7। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो हो जाएंगे रूट में, मतलब आधार का मान कितना हो गया रूट 7। ठीक, अभी हमें निकालना क्या था, निकालना इसमें cos a और tan a, तो इसी में निकाल लीजिए आसानी से। cos a का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान आप निकाले और रूट 7 बटे कर्ण का मान आपके पास है 4, रूट 7 बटे 4, एक आंसर ये हो गया। इसके बाद tan a, हम चित्र बनाते कब बनाते, अगर चित्र कब बनाते, अगर यहां कोण की जगह c या फिर b दे रखा होता, सब में a ही दिया है ना, साइन में भी a है, कॉस में भी है, tan में भी है, मतलब सब में लंब और आधार सेम होगा, लंब और आधार क्या होगा सेम ही होगा, तो उसको बदलने चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं थी इसमें। तो tan a का मान हमारे पास हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास 3 है, आधार आपके पास रूट 7 आया है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये तीसरा वाला हो गया। चौथा भी देखिए, ठीक है ना, फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला भी करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथे वाले क्वेश्चन में 15 cot a बराबर 8 दे रखा है, 15 cot a बराबर दे रखा है 8, ये 15 बाबू cot के गुणे में है तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर 8 बटे 15। cot का अनुपात देखो, cot किसका उल्टा, tan का उल्टा होता है, मतलब cot का जो अनुपात होगा वो होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, मतलब ये है कि कर्ण का मान हमें निकालना है इसमें, किसका मान, कर्ण का मान निकालोगे तभी इसमें साइन और सेक का मान आप निकाल पाओगे बाबू। ठीक है ना, तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण को कर्ण ही रहने दीजिए, आधार का मान आपको पता है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लो, प्लस लंब का मान पता है 15, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, 8 अठाएं 64, 15 15 225, जोड़ोगे आ जाएगा 289। तो यहां से कर्ण से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में जाएगा, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। ठीक है ना, तो कर्ण का मान आपके पास आ गया बाबू 17 आ गया। अब आपको निकालना क्या क्या है, निकालना है आपको साइन a और सेक a। ठीक है ना, तो साइन a बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास 15 और कर्ण आप ले आए हो 17, आंसर हो गया ये साइन a। और क्या दिया सेक a, अच्छा सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का अनुपात आधार बटा कर्ण होता है, सही, आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा कर्ण बटे, कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8, ये हो गया आपका फोर्थ वाले का आंसर। ठीक है ना, चौथे का आंसर। चलिए पांचवा देखिएगा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सब एक दूसरे के जैसे हैं लगभग में, कुछ बदला नहीं है। पांचवे में दिया सेक थीटा बराबर में 13 बटे 12। देखो सेक उल्टा होता है कॉस का बाबू, कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका अनुपात होगा कर्ण बटा आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण का मान आपके पास 13 हो गया, आधार का मान आपके पास 12 हो गया। लंब में निकालना किसका मान, लंब का मान, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पहले से हम पक्षांतर कर दिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, देखिएगा क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर,
13 13 में 169, माइनस में 12 बढ़िए में 100, घटा दोगे बहुत 25 बचेगा। कितना बचेगा? अब लंब से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा। कहां पे? रूट में। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ठीक है ना? निकालना क्या क्या है? कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। अच्छा, इसके बाद देखो त्रिकोणमितीय कितने अनुपात होते हैं बाबू? 6 अनुपात होते हैं। देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। साइन का अनुपात आप जानते हो लंब बटे कर, कॉस का अनुपात जानते हो आधार बटा कर, टैन का अनुपात लंब बटा आधार, कॉट इसी का उल्टा आधार बटा, सेक का क्या होता है? आधार कर बटा कॉसेक का। सब में मान केवल रखना, घना भन सब आता चला जाएगा। देखिएगा लंब का मान आपको पता कितना? लंब का मान 5 लाइन लोग, 5 बटा 13, फिर 12 बटे 13। फिर लंब का मान कितना है? लंब का मान 5 और आधार का मान 12, 5 बटे 12। अब 12 बटे 5, टैन का उल्टा कौट होता ना। और सेक का मान तो दिया ही था 13 बटे 12, है ना। और कर कौशिक क्या हो जाएगा बाबू? कौशिक का 13 बटे, यही सब आपके क्या हो गए? ये सब का अनुपात निकालना था, इसमें कुछ करना नहीं था इसमें। छठवें में दे रखा है यदि कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। छठवां दे रखा है क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना हमें कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिएगा ध्यान दीजिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है बाबू की जो 90 डिग्री से कम हो, 0 से ज्यादा हो। ठीक है ना। मतलब ए, इसको हम सी करेंगे, इसको बी करेंगे। ठीक है ना। 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे? दोनों बाबू, ये दोनों कोण बराबर, सॉरी न्यून कोण होंगे। ए और बी दे रखा है ना, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण दे रखा है। ठीक, अब क्या करना, देखिए हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए और कॉस बी। अच्छा, कॉस ए की स्थिति में ध्यान देना, कॉस ए मतलब ए इस वाले कोण की बात की जा रही है। अब कॉस का अनुपात आप जानते हो क्या? आधार बटा कर। तो इसके सापेक्ष मतलब इसके सम्मुख ये वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा आधार। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? AC बटे AB। भाई आधार इसका ये हो जाएगा कॉस ए के अनुपात में, है कि नहीं है? आधार हम लिखेंगे AC और बटे कर हमारे पास AB है। क्या है? AB। और कॉस B मतलब इस वाले कोण की बात चल रही है। किस वाले कोण की? B कोण की। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो लंब की जरूरत हमको है नहीं। तो आधार मतलब क्या हो जाएगा? BC बटा AB। कर तो आपका हो रहेगा BC बटे AB। तो AB से AB आपको मिलेगा क्या? AC बराबर BC मिलेगा बाबू। मतलब AC और BC बराबर हो चुके हैं। तो क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ाया गया है। प्रमेय ये है, दो प्रमेय थे, एक उल्टा एक सीधा। हाँ, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोणें बराबर होती हैं, या फिर यदि किसी त्रिभुज की दो कोणें बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहां लिखेंगे क्या? अतः AC के बराबर सम्मुख कौन है? कोण B। अतः कोण B बराबर कोण A। यहां लिखिएगा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो सम्मुख कोण भी बराबर होते। ठीक है ना? बस समझ में आया कि नहीं? यही हमें सिद्ध करना था बाबू। अरे भाई कोण ए को इधर कर दो, कोण बी को उधर कर दो, बात तो एक ही है। हैंस प्रूव्ड।
यही चीज हमें सिद्ध करना था इसमें। सातवां क्वेश्चन, सातवें में दिया यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा 7/8, cot किसका उल्टा होता है? tan का, मतलब आधार बटा लंबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ल हमें निकाल लो पहले, कर्ल निकालिए। तो कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है कि नहीं है? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। अब बाबू का 7 सते 49, 8 अठाए 64, जोड़ लोगे तो आ जाएगा 113। कितना आ जाएगा? कर्ल से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा। कर्ल का मान आ गया कितना बाबू? 1√113। अब सिद्ध क्या करना है? अच्छा, मान निकालना है, सिद्ध नहीं करना, मान निकालना। पहला वाला देखिएगा, पहले में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे दिया है बाबू 1 प्लस कॉस थीटा और दिया है 1 माइनस साइन थीटा। एक मान पहले इसको निकाले तो फिर आगे देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कोई फॉर्मूला बनने के लिए बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर दोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू माइनस, ठीक है ना? ठीक, फॉर्मूला क्या लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना? तो बाबू ये जो दिया है इस रूप में दिया है, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। ए के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में बी के स्थान पर साइन थीटा है तो हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे प्लस का है, फार्मूले माइनस नहीं है, उससे क्या मतलब है? इसके बाद नीचे आओगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर यही कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक बाबू, अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? फॉर्मूला अभी तक आप पढ़े हो नहीं, है ना? वो मिलेगा हमें 8.4 पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? तो उसको करने से बेहतर है कि हम लोग इसमें मान रख दो, क्योंकि उसको पढ़े हो नहीं तो फॉर्मूले पर ना चलो, मान रख करके देखते हैं। देखिएगा 1 माइनस साइन का मान कितना, देखो साइन का मान कितना होगा? लंब बटे कर्ण होता है बाबू ना, लंब का मान 8 है, माने 8/√113। नीचे आओगे इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं आधार बटा का, आधार आपके पास है बाबू 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखिएगा 1/1 माइनस 8/64 बटे में 113, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा बाबू, ठीक है ना? यहां आओगे 1/1 माइनस 7/113। अब आगे देखिएगा 113 और 1 का लासा होगा 113, 113 का 1 में गुणा करोगे तो 113 माइनस 64। नीचे आ जाओ 113 और 1 का लासा 113 होगा, 113 का 1 में गुणा करेंगे तो 113 माइनस 7, ठीक बाबू? अब देखिएगा 113 में से 64 घटाओगे कितना बचेगा? 113 में 64 घटाएंगे 49 बटे, सॉरी यहाँ 7 सते 49 बाबू होगा, यहाँ हम लोग गड़बड़ कर दिए, 7 सते 49 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा 113 में 64 जाएगा 49 बचेगा ना, बटे में 100। नीचे आ जाओगे 113 में से 49 घटाओगे बचेगा 64/113। 113 से 113 कैंसिल, ठीक है ना? 113 से 113 कैंसिल, बचेगा आपके पास क्या? 49/64। यही आपका बाबू आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर 49/64। चलिए दूसरे वाले में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे में क्या दिया है? कॉट स्क्वायर थीटा, यही चीज दिया है, इसी का स्क्वायर कर दो।
हाँ 7/8 का स्क्वायर, जो मान पहले का आया था ना वही मान इसका, 7×7 = 49/8 आए, यही आंसर इसका हो जाएगा। 8वें पर आइएगा, 8वें क्वेश्चन पर। 8वें में दिया ये 3 cot A = 4। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को दिया था तीसरा वाला, सॉरी चौथा दिया हुआ था क्या? तो ये क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाबू cot A = 4/3, क्योंकि 3 cot के गुणे में भाग में चला जाएगा। cot का अनुपात आप जानते हो आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। कर्ण का मान निकाल लीजिए यहीं से पाइथागोरस प्रमेय रख करके। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस में लंब की जगह पे 3 है ना, और आधार की जगह पे 4। तो 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 16 9 25। कर्ण से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा। कर्ण का मान हो जाएगा बाबू 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो काम करना वो करते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है, सिद्ध करना है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A बराबर में cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A में लेकर के आना है। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए अर्थात दोनों क्या है, बराबर है। नहीं बराबर आया तो नहीं बराबर है। देखिएगा दिया है 1 - कुछ में बोलो भाई 1 - tan स्क्वायर अपॉन में बराबर में cos स्क्वायर A - इसी में मान रखते हैं बाबू 1 - tan का मान कितना होगा, इसी का उल्टा है ना, क्या हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा? अरे भाई लंब बटे आधार होगा ना, तो लंब कितना इसका, लंब आपके पास 3 है और आधार आपका 4 है, तो 3/4 का कर दोगे होल स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में इधर cos का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार कितना इसका है, आधार आपके पास 4 है, 4/5। कर्ण का मान देखो यहाँ 5 लेके आए हम लोग, 4/5 का होल स्क्वायर कर दो माइनस साइन का लंब बटा कर्ण, लंब आपके पास 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए। देखो इसको 1/1 कर दो, ये भिन्न में 3 को भिन्न में बदल दीजिए। तो 1/1 - 9/16, 1/1 प्लस 9/16 बराबर में 16/25 माइनस 9/25। ठीक। अरे भाई 4 चौक 16, 5 × 25, 3 त्रिका 9, 5 × 25। 16 और 1 का लासा 16 हो जाएगा। 16 का नियम 16 माइनस 9 बटे में यहाँ भी एलसीएम 16 ही होगा। 16 का नियम 16 प्लस 9 बराबर में, दोनों का हर बराबर है ना, एलसीएम लेने की जरूरत। 16 में से 9 जाएगा कितना, 7। कितना बचेगा बाबू? 7/25 इसका मान आ गया। यहाँ देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, 7/25 बराबर 7/, मतलब दोनों क्या है, ठीक है ना। 9वें में आइएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है? इसका कोण B समकोण, मतलब ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है ना। समकोण का मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री ये हो गया। चलिए कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3, 9वां है ना, tan A बराबर 1/√3। ठीक। tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। कर्ण का मान निकालना पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकाल लीजिए बाबू। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। √3 रूट से रूट कैंसिल कर दो, स्क्वायर से रूट, तो 3 + 1 का नियम 3 1 4, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा। अब 4 का वर्गमूल 2, कर्ण हमारे पास आ गया। अब देखिएगा
कर्ल मतलब यहां ध्यान देना एक चीज और, tan A की बात चल रही थी, कोण इस कोण की बात चल रही बाबू ना, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, क्या होगी, मतलब ये 1 होगा और ये √3 होगा, कितना होगा, √3 होगा, और ये जो कर्ण होगा बाबू वो होगा 2, कितना होगा, अब सेंटीमीटर में कि मीटर में वो हमें पता नहीं है, छोड़ दीजिए। अब लिखिए 9वें का पहले वाले पाइएगा, 9वें का पहला दिया है sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस सी प्लस में कॉस साइन सी इंटू कॉस ए, वही चीज है, अरे भाई वही चीज है ना, साइन सी इंटू कॉस ए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा मान रखते चलो, यहीं देख लीजिए ए की बातें चल रही है ना, तो लंब कितना होगा, लंब होगा 1 और कर्ण का मान 2 होगा, गुणे की जगह देखो इंटू की जगह गुणा लगा लो, कॉस सी, कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, आधार है √3 और अच्छा सॉरी सी की बात चल रही है ना, इस कोण की बात चल रही, तो आधार यही होगा, आधार 1 ही होगा और कर्ण तो आपका 2 ही है। उसी प्रकार साइन सी, इस कोण की बात चल रही है, तो अब लंब कितना होगा, अब लंब होगा √3, कितना होगा, अब कर्ण कितना होगा, 2 ही होगा, गुणे में कॉस ए की बात चल रही है, तो अब कितना है आधार, आधार आपका √3 है कि नहीं है, अरे भाई जिस कोण की बात चलती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो √3 बटा कर्ण कितना है, 2 है। भिन्नों का गुणा सामने सामने होता है, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 का √3 में करेंगे बाबू तो 3 आएगा, मान कितना आएगा, 3, 2 दूना, अब दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम लेने की जरूरत, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 बटा, काट लीजिएगा बाबू, मान आ जाएगा 1, ठीक है ना। फिर इसी में सेकंड वाला भी देख लो, दूसरा वाला क्या दिया है, कॉस ए इंटू कॉस सी, हाँ माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये दिया हुआ है। देखिए कॉस ए मतलब ये वाला कोण, इसके सामने वाला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार √3 और कर्ण बटे √2 हो जाएगा, √3 बटा 2। फिर कॉस सी की बातें चल रही इस वाले की, तो आधार है 1 बटा 2 माइनस साइन ए, इसकी बात चल रही है, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा यहाँ, और साइन सी इसकी बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा आप लंब √3 बटा, ये तो होगा ना भैया। चलिए भिन्न है तो क्या करोगे, सामने सामने गुणा करोगे ना, √3 का 1 में करेंगे तो √3, 2 दूना 4, माइनस में √3 और 2 दूना, देखिए प्लस √3 बटा 4 यहाँ है, माइनस √3 बटा 4 यहाँ है, दोनों कैंसिल, आ जाएगा आंसर बाबू 0। एक आंसर आपका यहाँ हो गया और एक आंसर आपका यहाँ हो गया। 9वें का पहला और दूसरा खत्म। 10वें में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू कोण क्यू समकोण है बाबू ना, मतलब ये हो गया पी क्यू और ये हो गया आर, ठीक है ना। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद पी क्यू दे रखा है 5, पी क्यू तो अलग से दिया सेपरेट करके, अलग से है ना, पी क्यू दिया कितना बाबू, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिएगा पहले इन दोनों में से किसी में से, अब देखो जब तक हम तीनों भुजाओं का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान नहीं निकाल पाएंगे। निकल जाएगा नहीं, तो पहले हम ये काम कर लें कि पहले देखो पी क्यू का मान तो पता है, क्यू आर और पी आर का मान पहले हम निकाल लें, ठीक। तो देखिएगा यहीं से देखते हैं, हम किसी एक का मान निकाल लें, क्यू आर को उधर भेज दो, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इसको समीकरण नंबर 1 कर दो, क्या कर दो, समीकरण। देखिएगा अब मान मिल रहा है कुछ हमें, पी क्यू का मान आपके पास 5 है, पी आर का मान आपके पास है 25 माइनस क्यू आर,
है ना, 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर तो क्यू आर है ही है, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय बाबू इसमें लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है, कर्ण आपके पास पी आर है, और पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, बराबर आधार आपके पास 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब आपके पास क्यू आर है बाबू, क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर कर दो। अब देखिएगा यहाँ फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a के स्थान पर 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab माने 25 दूना 50 ab क्यू आर हो जाएगा, अब प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 पचे प्लस क्यू आर का, यहाँ फार्मूला लगा, ध्यान देना, याद ना हो तो याद करना उसको। 25 का गुणा 25 में करोगे 625, और देखिएगा हाई क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल, और माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, 625 को उधर भेज दो तो प्लस में उधर जाएगा तो इधर बचेगा माइनस 50 क्यू आर बराबर में 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर 625 में 25 घटाओ बचेगा माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 5 बरहियम 60, तो क्यू आर का मान आ गया, अरे 12 50 60 नहीं होता है, तो क्यू आर का मान कितना हो गया बाबू 12 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर हो गया तो 25 में से 12 घटा दोगे तो पी आर का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। लिखना हो तो यहां लिख लो, देखिएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर पी आर, ठीक बाबू। अब देखिएगा निकालना क्या क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी साइन, अच्छा साइन मतलब लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण, पी इस कोण की बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा लंब मतलब 12 बटे 13, ये हो जाएगा साइन पी। फिर कॉस पी, कॉस पी होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है मतलब ये हो जाएगा आधार कर्ण तो यही है 5 बटा 13। इसके बाद टेन पी, क्या टेन पी, टेन पी का मान क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है 12 बटे 5, ये 3 आपके आंसर हो गए। ग्यारहवां देखिएगा, 11वें का पहला कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब वजह बतानी है हमको इसे कि आखिर ये सही क्यों है या फिर गलत क्यों है। तो दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, किससे कम होता है सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम का मतलब वो दशमलव में आना चाहिए, 1 से कम माइनस में होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा ना हो पावे, है ना। किसका मान tan a का मान। अब बात समझिएगा, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल आपके पास है ना, कोई समकोण त्रिभुज आपके पास है ए बी और सी, और आप जानते हो tan मतलब tan a, इस कोण की बात चलेगी तब, और tan का अनुपात बाबू आप जानते हो क्या, tan a का अनुपात क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, मतलब लंब ये वाला हो जाएगा और आधार आपका ये वाला ही है, आधार और ये लंब, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा ये जो है इसका tan a का मान 1 से कम होगा। अब बात समझिएगा, अगर हम लंब को 5 कर दें, सॉरी 4 कर दें और आधारवा आपके पास द्वितीय रहे, क्योंकि ये तो क्लियर होता नहीं है कि लंब और आधार में से ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि लंब और आधार में कौन हमेशा बड़ा होगा। कभी ये बड़ा हो सकता है बाबू, कभी आधार बड़ा हो सकता है। ये आप केवल जानते हो ना कि कर्ण हमेशा दोनों से बड़ा होता है, लंब और आधार से बड़ा हमेशा कौन होता है कर्ण होता है, इनमें डिसाइड नहीं किया गया है। हाँ, अगर ये जो है हम मान मानते हैं, अगर आधार आपका मान लो कितना होता है 4 होता है,
और लंब आपका 2 होता तब 2 दूना, तब तो हम मानते कि हाँ भाई tan का मान हमेशा जो 2 आएगा, है नहीं, है कि नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने 1 से बड़ा का हो इवन करी, 1 से बड़ा कभी नहीं। तो लंब अगर बढ़ गया, लंब अगर आधार से बड़ा हुआ एनी हाउ, जैसे लंब अगर 2 हो गया, अगर ये 1 है तब वो बड़ा हो गया। अगर लंब 1.1 है, आधार 1 है, तब वो उनसे बड़ा है, वो है कि नहीं है। मतलब अगर लंब आधार से बड़ा हो जाएगा बाबू तो ये असत्य हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कह रहे हैं क्या कि मान सदैव 1 से कम होता। क्या होता? मान सदैव 1 से कम होता। तो ये गलत कह रहे हैं, है ना। अगर मान बढ़ गया लंब का तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सदैव नहीं होता है। दूसरा वाला, दूसरे में कह रहे हैं कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5, है ना। किसी मान के लिए 12/5। sec किसका अनुपात होता है बाबू? sec का अनुपात क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार दिया है 12/5, है ना। अच्छा, cos a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सत्य है। किस लिए सत्य है बाबू? क्योंकि देखो ऊपर अंश में 12 लिखे हैं और नीचे कर्ण में 5 लिखे हैं, जो कि संभव है। मतलब कर्ण बड़ा हो सकता है नहीं आधार से। अगर ये उल्टा कर दिया होता, उल्टा का मतलब क्या, अगर ये 5/12 लिखा होता, अब आप जानते हो कर्ण बटे आधार होता है sec का मान, तो कर्ण 5 हो जाता, आधार 12 हो जाते। जबकि आप ये जानते हो कि आधार और लंब से हमेशा जो बड़ा होता है वो होता है कर्ण, तब ये जो है गलत हो जाते। लेकिन इस कंडीशन में 12/5 लिखा है, इसलिए क्या होगा? ये सही होगा, ठीक है ना। तीसरा वाला, तीसरे वाले में बाबू कह रहा है कि cos a कोण a के कोशंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त, वही गलत है ये। cos का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है कॉशिन। क्या होता है? कॉशिन होता है, ठीक है ना। कॉशिन होता है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो चौथे में दिया है cot a, cot और a का गुणनफल होता है। किसका? चौथे में कह रहा है कि cot और a के बीच में गुणनफल होता है। इसके कहने मतलब ये है, आपको हमने शुरू में ही बताया था, है ना, इंट्रोडक्शन में, कि cot बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। cot क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और a जो होता है ये होता है एंगल, कोण होता है। ये क्या होता है? मतलब ये दर्शाता है कि हमें त्रिकोणमिति से सॉल्व करना है, और ये दर्शाता है कि कोण हमारा कितना है। कौन दर्शाता है? a वाला। और इनके बीच में गुणक चिन्ह नहीं होता, ठीक है ना। मतलब ये भी क्या है? गलत है। पांचवें पर आइएगा, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा आपकी गड़बड़ाया है, कलाकारी किया आपके। देखो 4/3 कर्ण का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बड़ा कौन है? लंब की कर्ण। लंब बड़ा कर दिया, है ना, कर्ण और छोटा कर दिया। मतलब ये कहा है? सीधा सीधा गलत, जबकि कर्ण सदैव बड़ी होनी चाहिए। ठीक बाबू, ये हो गया प्रश्नावली खत्म 8.1।